हाय फ्रेंड्स। HTML की इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे HTML हेडिंग के बारे में। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यह जो वीडियो है, यह जो ओ लेवल कर रहे होंगे उन स्टूडेंट के लिए भी है। ठीक है, तो ओ लेवल का जो सिलेबस है M2R5 का, यानी वेब डिजाइन, वेब पब्लिशिंग का, उसमें सबसे पहला पार्ट आपका HTML का है। ठीक है, तो HTML के ही वीडियो में हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है HTML हेडिंग। ठीक है, अब हेडिंग के बारे में आपको पता है, जब भी किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करके लिखना होता है वही हेडिंग बन जाता है। ठीक है, तो जब भी हमको वेब ब्राउजर के वेब पेज के अंदर किसी टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में इंसर्ट करना होगा। जब भी किसी जब भी मान लीजिए कोई वेब पेज हम डिजाइन कर रहे हैं और उस वेब पेज में कोई एक टेक्स्ट ऐसा इंसर्ट करना चाहते हैं जो बतौर हेडिंग के रूप में दिखे, तो उसके लिए हम लोग H1 टैग का यूज कर सकते हैं, H2 टैग का यूज कर सकते हैं, H3 टैग का यूज कर सकते हैं। मतलब H1 से लेके H6 तक किसी एक टैग का यूज कर सकते हैं। अब बात आएगी, जब इनमें से हम किसका यूज करेंगे तो वह डिपेंड करेगा कि आप हेडिंग कैसा देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए H1 टैग के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं कोई टेक्स्ट, तो वो जो टेक्स्ट होगा उसका बोल्डनेस, है ना, और फॉन्ट साइज वो थोड़ा बड़ा होगा। अगर हम तुलना करें H2 से, है ना, H3 से, H4 से, H5 से, H6 से, है ना। मतलब ये लेवल वन का मतलब ये हो गया कि आप ये जो H1 हेडिंग है सबसे बड़ी हेडिंग होती है। मतलब अगर हम H1 टैग का इस्तेमाल करते हैं तो जो हेडिंग होगा वो उसकी फॉन्ट साइज और बोल्डनेस थोड़ा अधिक दिखेगा। H2 में थोड़ा कम दिखेगा, H3 में उससे कम दिखेगा, है ना, H4 में उससे कम दिखेगा, H5 में उससे कम दिखेगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली ओ लेवल के एग्जाम में जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्जेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट लार्जेस्ट हेडिंग। तो ऑप्शन में जाके देखिएगा H1 टैग लिखा होगा। स्मॉलेस्ट हेडिंग की बात करेंगे तो H6 होता है। ठीक है, सबसे बड़ा H1, सबसे छोटा H6। और डिफरेंस क्या है अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके बता देंगे। तो कुल मिला के आपको आप यहाँ से क्या समझे? आप यहाँ से ये समझे होंगे कि जब भी हमको वेब पेज के अंदर किसी टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में लिखना होगा तो हम H1 टैग का यूज कर सकते हैं, H2 का यूज कर सकते हैं, H3, H4, H5, इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। अब किसका यूज करेंगे वह डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की हेडिंग इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे हम एक फाइल बना लेते हैं, हेडिंग, हेडिंग डॉट HTML। ठीक है, हेडिंग डॉट HTML लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख दिया HTML। अब आपको पता है, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था कि HTML जो पार्ट होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हेड का सेक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका बॉडी का सेक्शन। ठीक है, अब हेड वाले सेक्शन में हम अगर डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से संबंधित टैग का यूज करना चाहते हैं तो हम उसका यूज करेंगे। जैसे टाइटल टैग हमारे वेब पेज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML हेडिंग। ठीक है, HTML हेडिंग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम H1 टैग का यूज कर लेते हैं। अब मैं इसको लिखता हूँ लेवल 1 हेडिंग। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, देख सकते हो आप, हम इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके ओपन इन अदर ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम का ऑप्शन दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए लेवल 1 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब ऐसे ही हम H2 को इंसर्ट करेंगे। सॉरी, हमको H2 चाहिए। H2 में देखेंगे तो इसको मैंने बताया था कि आपका ये लेवल 2 है, लेवल 2
हेडिंग, ठीक है, सेव करिए, रन कराइए। यहाँ पे देखिए आके रिफ्रेश कर, जब भी कुछ ऐड करिएगा तो सेव करने के बाद फिर उसके बाद रिफ्रेश करिएगा। देखिए लेवल 2 आ गया। तो इसकी साइज देखिए थोड़ा सा छोटी हो गई और बोल्डनेस भी थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा। साइज छोटी हो जाती है, साइज का अंतर होता है बेसिकली। ऐसे ही हम S3 भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं कर देता हूँ आपका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका हो गया लेवल 3, H4 कर सकता हूँ। यहाँ पे आपका हो गया लेवल 4, सॉरी, यहाँ पे आपका हो गया H5, फिर मैं ले लिया H6। ठीक है, हम सारे में अंतर बताना चाहते हैं कि H1, H2, H3, H4, H5, H6 में क्या अंतर है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक साथ सबको लिख लिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। सेव कर दिया मैंने, हालांकि उसमें ऑटो सेव का भी ऑप्शन होता है। देखिए इस तरीके से, ये आपका लार्जेस्ट हेडिंग हो गया, ये आपका स्मॉलेस्ट हेडिंग हो गया, ये उससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, सबसे छोटा। तो इस तरीके से हम लोग हेडिंग को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन किस टाइप का आता है ओ लेवल के एग्जाम में। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। राइट एन HTML स्क्रिप्ट, राइट एन HTML स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले, आप ध्यान से देखिएगा, राइट एन HTML स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले योर कंट्री नेम एज लेवल 2 हेडिंग, है ना। ये क्वेश्चन दिया है कि आप अपने कंट्री नेम का डिस्प्ले नाम डिस्प्ले करिए जिस हेडिंग के रूप में, और जिसका लेवल क्या होगा, 2 होगा। तो जब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ जाइएगा तुरंत लेवल 2 का मतलब H2 की बात कर रहा है ना। या लार्जेस्ट हेडिंग कह रहा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा H1। ठीक है, तो अगर लेवल 2 कह रहा है तो समझ लीजिए H2, लेवल 3 लेवल 3 का मतलब S3 टैग का यूज करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी चीज को अगर हमको नोटपैड में करना हो, इसी क्वेश्चन को हम नोटपैड में भी सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो नोटपैड में कैसे करेंगे, इसको भी पहले सेव कर लेते हैं। मान लीजिए A1 का मतलब असाइनमेंट 1 है .html। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पूरा दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे पूरा हमको टाइप करना पड़ेगा। HTML लिख लिया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने हेड लिख दिया। अब टाइटल भी दे देंगे। वैसे आप एक काम करिए, हेड को क्लोज कर लीजिए। जो टैग ओपन करिए जब सिस्टम पे प्रैक्टिकल करिए उसको तुरंत क्लोज कर लिया करिए। जैसे मान लीजिए हमने HTML को ओपन किया था, फिर हमने क्लोज कर दिया। अब हेडिंग के अंदर आएंगे तो हम टाइटल लिख लेंगे। टाइटल हम क्या दे सकते हैं, अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक और टाइटल हम क्या देंगे वेब पेज का। तो जैसा हमारा वेब पेज होगा वैसा टाइटल होगा। जैसे मान लीजिए हम क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, अपने कंट्री का नाम, तो हम लिख लेंगे माई कंट्री नेम। जैसे होता कहा नहीं जाता, जैसे कहानी का शीर्षक होता है ना, जैसे कहानी का शीर्षक होता है वैसे ही वेब पेज का टाइटल होता है। जैसा वेब पेज होगा वैसे ही वेब पेज का टाइटल होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉडी टैग यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, बॉडी टैग को हम लोग क्लोज करेंगे। फिर क्या करेंगे, लेवल 2 कहा था ना, तो लेवल 2 का मतलब आपको पता है H2 की बात हो रही है, और मैंने लिख दिया इंडिया। ठीक है, इंडिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, इसको सेव करेंगे। अब सेव करने के लिए आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि हमारा फाइल सेव कहाँ पे है। तो यहाँ से हम लोकेशन देख लेंगे। यहाँ से ई ड्राइव के आलोक सर नाम के फोल्डर में HTML नाम का फोल्डर वहां पे सेव है, तो हम ई ड्राइव में चलते हैं। यहाँ पे आलोक सर नाम का फोल्डर है, HTML में चलते हैं, यहीं पे शायद है। तो ये तो सेव है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फोल्डर पे पहुंचते हैं। यहाँ पे देखिए A1.html वाली फाइल है, हम इसको ओपन विथ कर लेते हैं गूगल क्रोम। अब आप देख सकते हो इंडिया 2,
और यहाँ देखिए टाइटल का हमारे वेब पेज का टाइटल क्या है, माई कंट्री, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से अपने वेब पेज के अंदर हेडिंग को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, राइट एन HTML स्क्रिप्ट to print your name as level 3 हेडिंग या level 1 कर लीजिए, ये प्रैक्टिस करने के लिए जो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा HTML में हेडिंग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।